यस, आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के ऊपर जो दुनिया की हर कुल व जुज़ों से रिलेटेड है, यानी कि कैफियत या एनर्जी या ताकत, कुछ भी बोलो। ये एनर्जी की अहमियत और इसकी फिलॉसफी या उसकी साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है, और यूनानी फिलॉसफी या हमारी तिब से उससे क्या ताल्लुक है। तिब के तरफ जाने से पहले हम तो हमारी स्कूलों में और कॉलेज में एनर्जी के बारे में पढ़ के रखे। एनर्जी की डेफिनेशन, तारीफ ये है कि एनर्जी इज नथिंग बट द एबिलिटी टू डू द वर्क। कोई भी चीज की काम करने के पीछे जो ताकत दरकार होता है उसको एनर्जी कहते हैं, कैफियत कहते हैं। आज सबसे ज्यादा उसी के ऊपर रिसर्च हो रहा है। तमाम फिजिक्स और साइंटिस्ट सबसे ज्यादा तवज्जो और रिसर्च आजकल कैफियत में यानी एनर्जी के ऊपर है। दुनिया में आज भी साइंस के फील्ड में सबसे बड़ा साइंटिस्ट और सबसे बड़ा इजाद जिसने किया, आइंस्टीन, इस सदी के सबसे बड़े इजादों में से एक इजाद था आइंस्टीन की कैफियत के ताल्लुक से। E=mc², यानी कि एनर्जी और मादे की ताल्लुक। यही एनर्जी की उसूल पर पूरी यूनानी फिलोसफी यूनानी की पूरी दारोमदार इसी के ऊपर है। जब हम ये एनर्जी की बात करता है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि तिब्बी यूनानी बेसिकली हम जैसे लोग की फिलॉसफी और साइंस नहीं है। तिब्बी यूनानी अगर कैफियत के ऊपर आधार है या कैफियत के ऊपर ही है उसकी तमाम, तो मैं समझता हूं हकीमों में ज्यादातर आइंस्टीन, न्यूटन, थॉमसन, रुदरफोर्ड, मैक्सवेल, बोर्स जैसे साइंटिस्ट को ही यूनानी में आना चाहिए था। रहा सवाल कि हम जैसे लोग की जो थॉट और जो हमारी जो सोच है वो कैफियत के ऊपर कितना लिमिटेड है, क्योंकि ये बहुत ही एक डीप लेवल की एक साइंटिफिक एस्पेक्ट है। दुनिया जब से वजूद में है, इंसान या जितने भी फिलोसोफर गुजर चुके, उनके दिमाग में एक चीज हमेशा रहा कि एक खोज, ये दुनिया क्या है, किससे बनी हुई और ये दुनिया कैसे चल रहा है। ये आज तक के इंसान के अंदर सबसे बड़ा एक सवाल है। ये अगर मादी दुनिया है, इस मादी दुनिया के पीछे क्या कैफियत है, या इस कैफियत या इस एनर्जी से मादी दुनिया कैसे असरअंदाज हो रहे, ये दोनों का ताल्लुकात क्या है। इसको सीखने का एक आसान तरीका है, समझने का एक आसान तरीका है। अगर हम एनर्जी को और मादे को अगर क्लासिफाई किया गया तो उससे हमको एक चीज साबित होता है कि ये क्लासिफिकेशन से और थोड़ा हमारी जो सोच या हमारी नजरिया और थोड़ा सा उसके अंदर क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे हमने पढ़ते कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वैसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ द यूनिवर्स यानी कायनात का, अब यूनिवर्स भी नहीं कहना चाहिए, मल्टीवर्स का या यूनिवर्स का फंडामेंटल यूनिट कैफियत है। तो कैफियत के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उस कैफियत से असरअंदाज होने वाले मादियत का हमारी हुक्मा ने दोनों में हमको सिखाया है।
ये नहीं कि सिर्फ मादियत की इल्म नहीं, मादियत के ऊपर असरअंदाज होने वाले कैफियत का भी इल्म बताया गया। ये दोनों को आपस में जोड़ने के बाद में एक मजमूई तौर पे एक नजरिया हमारे सामने पेश किया गया। अब हम अगर इसको क्लासिफाई किया दुनिया को, एक मादी दुनिया मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और एक कैफियत की दुनिया एक एनर्जी वर्ल्ड। एनर्जी वर्ल्ड को हम अनसीन दुनिया कह सकते हैं, न दिखने वाली, और मादी दुनिया को हम सीन वर्ल्ड बोल सकते हैं, दिखने वाली दुनिया कह सकते हैं। ये जो कैफियत की दुनिया है इसको हम कह सकते हैं इट्स अ फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल है, और मादी दुनिया को हम कह सकते हैं इट इज सुपरफिशियल, यानी कि दोनों का डिफरेंस हुआ है। दूसरी चीज, अगर ये एनर्जी दुनिया है, ये मैटर की दुनिया है, मादी दुनिया है, ये एनर्जी दुनिया को अगर हमने फिजिक्स के हिसाब से फोटॉन्स यानी लाइट का नाम दिया गया, तो मादी दुनिया को पार्टिकल की दुनिया कहना पड़ेगा। कैफियत की दुनिया को दूसरी आम जबान में हम से बोल सकते हैं, कैफियत की दुनिया इज अ कॉज, यानी सबबी दुनिया है, और मादी दुनिया को हम क्या कह सकते हैं, अलामती दुनिया, यानी इसका अलामत है वो मादी दुनिया। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इज एन अलामती दुनिया। या हम ये भी बोल सकते हैं एनर्जी वर्ल्ड को इट इज अ वर्ल्ड ऑफ वाई, और मादी दुनिया को हम कह सकते हैं इट इज अ वर्ल्ड ऑफ व्हाट, एक कॉज एक रिजल्ट, कॉज एंड रिजल्ट। दूसरी चीज हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी दुनिया हम समझते हैं बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, गलत है। एनर्जी दुनिया वेरी सिंपल एक दुनिया है, लेकिन मादी दुनिया हाईली कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड इन द सेंस हमारी 5 सेंस ऑर्गन के हिसाब से हमने उसको कॉम्प्लेक्स बनाया गया, या हमारे परसेप्शन के हिसाब से। एनर्जी दुनिया वेरी सिंपल, वेरी हम्बल बोल सकते हैं, ये सिंपल एक फिलॉसफी है इसके अंदर। दूसरी खासियत क्या है, ये जो एनर्जी दुनिया है, ये सिंपल एक कंसेप्ट है, ये नॉन करप्टिव है, इसके अंदर करप्शन नहीं हो सकता, और ये करप्टिव है मादी दुनिया। करप्टिव का मतलब आप जैसे हो उसको परसीव करते हो, वो हिसाब से पर्सन टू पर्सन वो दुनिया वो अलग है, लेकिन ये परसेप्शन के हिसाब से कभी चेंजेबल नहीं, मतलब उसके अंदर करप्शन क्रिएट नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे आज जो दुनिया में जितने भी काम हो रहे आईटी में या अपनी टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ऑफिशियल काम करना है या कोई चीज करना है, या अगर बैंक की डीलिंग हो, कुछ भी हो, वो सब एनर्जी लेवल में काम कर, हम इतने उसके ऊपर भरोसा करते, इसके अंदर करप्शन नहीं हो सकता। वंस उसको हमने डाउनलोड करके पासवर्ड डाल के अपना करेक्ट, उसको करप्शन नहीं हो सकता। लेकिन वही चीज अगर मादी दुनिया के इंसान उसको डील करना शुरू किया या कर दिया, तो हमारे अंदर एक शक आता है कि ये करप्शन हो सकते हैं, इसलिए उसके ऊपर हमारे पर फेथ कम है। इसलिए करोड़ों का ट्रांसैक्शन बिगैर आदमी की प्रेजेंस से, सिर्फ एक 2-3 पासवर्ड से हम लोग उसको डील करते, ट्रांसफर करते। ये हम डरता है इस चीज को, क्योंकि ये करप्टिव है। दूसरी चीज, एनर्जी वर्ल्ड को हम ये कह सकते हैं, दिस एनर्जी वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, ये रियलिटी की दुनिया है। और मादी दुनिया को हम कह सकते हैं ये हाइपर रियलिटी की वर्ल्ड है। मिसाल के तौर पर आप एक टीवी सीरियल देख रहे हैं, टीवी सीरियल के अंदर वो रियलिटी नहीं है, वो एक हाइपर रियलिटी बना के रखी, उसके अंदर कोई रियलिटी नहीं है, वो बना के रखी। तो मादी दुनिया हाइपर रियलिटी है, और कैफियत की दुनिया एक रियलिटी की दुनिया है। सबसे अहम चीज जो है हमारी जो फिलॉसफी है, यूनानी फिलॉसफी को हम ये कह सकते हैं, यूनानी की जो फंडामेंटल फिलॉसफी, नॉन करप्टिव, नॉन म्यूटेबल, सिंपल, सबबी, यानी सबबी एक साइंस है। और मॉडर्न साइंस जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की साइंस को बताएंगे,
ये हाईली कॉम्प्लिकेटेड, म्यूटेबल यानी करप्टिव, कॉम्प्लेक्स एक हाइपर रियलिटी की एक साइंस है। ये दोनों अगर कंपैरेटिव स्टडी करना किसी ने पूछे व्हाट इज योर साइंटिफिक फिलोसफी एंड मॉडर्न फिलोसफी, मॉडर्न साइंस की डिफरेंस क्या है, ये दोनों की चेंजेस या दोनों की जो कंपैरेटिव स्टडीज हमको समझ में आते हैं। कितना सिंपल है ये, इसको कितना कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया। अगर एक दूसरी पहलू से अगर देखेंगे, सबबी दुनिया के हिसाब से दुनिया की तमाम चीज मुसब्बबुल असबाब जो है, मुसब्बबुल असबाब खुदा है, अल्लाह है, अल्लाह ताला है। उस सबब से बाकी सब सबब पैदा होते हैं। तो इस सबब को एज एन एनर्जी के तौर पे भी आप जानेंगे, खुदा को एज ए सुपर पावर तो भी सही, क्योंकि खुदा नाम हो सकता है, नाम की जरूरत नहीं। वो कैफियत क्या है, वो अरूप है, अनाम है, उसका कोई रूप नहीं, उसकी कोई नाम नहीं है, अरूप है। तो हिसाब से एक एनर्जी के हिसाब से हम अगर उसको देखेंगे मुसब्बबुल असबाब, ये इस एनर्जी से तमाम चीज वजूद में आता है। और यहां तक कि हमने कुरान में भी ये बात पढ़े कि अल्लाह नूरुस समावाती वल अर्द, उसकी बहुत सारे मफहूम है। उस नूर का लाइट से मफहूम है, इल्म से मफहूम है, यानी कि रास्ता दिखाने वाले, मतलब जितना आप उस आयत को पढ़ेंगे उतना आपको उसके अंदर आपको उसको वजाहत और उसकी तशरीह कर सकते हैं। तो ये गॉडली, जो कैफियत की दुनिया गॉडली है, और ये जो मादी दुनिया वो मैनली यानी कि मैन मेड, मैन के हिसाब से वो बदलते रहते हैं। तो ये दो कंपैरेटिव स्टडी जब हम पढ़ते तो हमको समझ में आता है कि अपनी फंडामेंटल फिलोसफी जो कैफियत की फिलोसफी कितनी सादगी से, जैसे कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर को मादी दुनिया से देखेंगे वो कंप्यूटर कितना कॉम्प्लेक्स काम करता है। जब कंप्यूटर की कैफियत के ऊपर आएंगे आप, अब इतना सिंपल आपको मालूम पड़ेंगे, वो बाइट्स के थ्रू 101010 की जो बाइनरी कैलकुलेशन से कंप्यूटर चलता है, यानी ज़ौजैन, सिर्फ दो चीज, सिर्फ दो कैफियत, ऑन एंड ऑफ की एक छोटा सा ट्रांसमीटर से पूरी कंप्यूटर काम कर रहा है। वैसे ही पूरी कायनात एक छोटे से सिंपल प्रोसीजर, छोटे से सिंपल प्रिंसिपल से ये कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर जो अलामती तौर पे दुनिया में जाहिर हो रहा है, ये है दुनिया। दिस इज अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर, या कैफियत एंड मादी दुनिया। ये दोनों को सीखना जरूरी है, क्योंकि दुनिया फंडामेंटली सो सिंपल है, लेकिन दुनिया हाईली सुपरफिशियल एंड कॉम्प्लेक्स बनाया गया। अगर ये दोनों का ताल्लुकात अगर हमने कैफियत से मालूम करने की कोशिश किया तो हमको समझ में आएंगे खुदा कितनी सादगी से दुनिया को बना के रखी। हमने इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतनी कॉम्प्लेक्स बना के उसको दुनिया के सामने साइंस के नाम से पेश किया गया। थैंक यू।